हेलो फ्रेंड्स, आई एम एसपी 90 आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब हम आपके लिए आज हम 100 प्रश्न लाए हैं। ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 100 प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्जामों में इस प्रश्न को बार बार दोहराने का प्रयास किया गया है। दोहराने का प्रयास तभी किया जाता है जब उस प्रश्न की खासियत होती है और साथ ही साथ हम इस जो 100 प्रश्न देंगे उसका हम पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इसके अलावा भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी हमने सोल्यूशन लिखा है। हम व्हाट्सअप नंबर देते हैं, आपकी भी जो भी परेशानियां हैं वहां लिखकर अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा और हमको समय मिलने के अर्थात मुझे समय मिलने पर हम आपसे जरूर कॉल करके हम आपके सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। एक आर्ट टीचर होने के नाते ये दायित्व मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं आज के 100 प्रश्न जो आपको बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करनी चाहिए। आपके सामने मूल रंग के बारे में जानते होगा। नीला, पीला, लाल जो है ये आपका है जो। उसके बाद जापानी कला इकेबाना क्या है, तो वो पुष्प संयोजन। ठीक है, आगे तरफ वो आ रहा है। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है, तो भारतीय कला का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त काल को माना जाता है। और वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में हुई थी। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। द्वितीय श्रेणी के रंग, द्वितीय श्रेणी के जो रंग है, हरा है, बैगनी है, नारंगी है, इसके अलावा बहुत सारी रंग हैं। ऊट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है, तो वो है छापा कला के अंतर्गत आती है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं, तो वो प्रिज्म के द्वारा हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिखाया जा रहा है कि अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं, तो है लयात्मक रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं। बाटिक किसमें प्रयोग किया जाता है, तो वो कपड़े पर किया जाता है दोस्तों। कामसूत्र के रचयिता कौन हैं, तो वो है वात्स्यायन जी हैं। और रौद्र रस का रंग क्या है, तो रेड रंग है। और निम्न में से त्रियामी कला क्या है, त्रियामी मतलब 3D आर्ट्स जो है वो है स्कल्पचर, मूर्ति कला जो है ये है। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो वो कोलाज कहते हैं। ये प्रश्न कि निम्न में से मोम द्वारा प्रयोग कर किस विधि चित्रण किया जाता है, तो वो जो है फैब्रिक चित्रण जो है इंपॉर्टेंट है आपका, ये फैब्रिक चित्रण जो है। उसके बाद अगला जो है समान पेंसिल में कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है, तो वो कौन सी है, वो है आपकी ग्रेफाइट। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं, तो वो है नीला, हरा, ये जो है आपके शीतल रंग हैं। आगे पूछा गया सुप्रसिद्ध फेमस जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था, तो वो 8। उत्कीर्ण छाया चित्र को क्या कहते हैं, तो इंटोगेलियो कहते हैं। चिकनकारी किससे संबंधित है, तो चिकनकारी जो संबंधित है वस्त्र कला से संबंधित है। आगे जो प्रश्न 20वां प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, वो प्रश्न कह रहा है कि विरोधी रंग कौन से हैं, तो वो है लाल, हरा। समान तौर से आप लोग जानते होंगे। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है, मतलब किस बुक में है, तो बुक का नाम जो है जय मंगला। जो ये बुक लोकप्रिय है। रस कितनी प्रकार के होते हैं, तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की है, तो आपके जो है अवनीनाथ ठाकुर, जिन्होंने इनकी सुप्रसिद्ध पेंटिंग है भारत माता पेंटिंग, आप लोग शायद जानते होंगे। शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण को क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है स्केच। अगला जो प्रश्न हम आप देखने को मिलेगा वो है 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है, तो वो है रेशम की कपड़े द्वारा जो है वो छपाई की जाती है। कला किस
भाषा का शब्द है, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये संस्कृत है, ये सामान्य है। उसके बाद वात्सायन के काम सूत्र कितनी कलाओं का उल्लेख है? वह 64 कलाओं का उल्लेख है। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? तो वो पीला रंग है, ये याद रखिएगा। उस तत्व का नाम बताइए जिसके प्रभाव में रचना करना संभव नहीं है। तो धरातल के बिना किसी भी चित्र को बनाना असंभव है। अगला जो प्रश्न, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितनी भावों का वर्णन किया है? तो वो है 49, मतलब 49। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो वो है वर्ग काम में इसका संबंध है। चित्रण के धरातल कितने आयाम होते हैं? तो वो है 2D होते हैं, मतलब 2 होते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाती है? तो स्वतंत्र रूप से जो कहलाती है मित्र, वो कहलाती है प्रमाण, पहला। उसके बाद समान अथवा सामंजस्य वैभव की पुनरावृत्ति से उपन्न निरता को क्या कहते हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, जो कहते हैं वो कहते हैं लय कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र के 8 रसों को बताया है? तो 8 रसों को जो बताने वाले जो व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए, वो भरत मुनि है। और भरत मुनि की हर एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है आपको, चित्र में रेखा इसमें लिखा गया है क्या है? तो ये सभी हैं जिसमें रेखा को रूप भी देती है, प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है। ये अर्थात ये तीनों जो है सही हैं। तो चौथा है आपका, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? तो किसका महत्व है? तो वो ध्यान दीजिएगा, वो इसमें रेखा का जो है महत्व है। आकृति को रूप किससे मिलता है? आकृति से जो रूप मिलता है वो मिलता है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये मिलता है रेखा से मिलता है रूप। आकृति से क्या स्पष्ट होता है? तो वो रूप स्पष्ट होता है। और 40वां जो प्रश्न है मित्र, 40वां प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि चित्र में प्राण किससे आता है? तो रंग जब भरने से उसका प्राण आता है। वात्सायन रचित कामसूत्र टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यशोधर ने किया है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रस का क्या अर्थ है? रस का जो अर्थ है वो है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। उसके बाद परिपेक्ष सिद्धांत के महत्व जो बताना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दूरी और निकटता ही इसका मीन है। अगला प्रश्न 44वां जो प्रश्न है, दृष्टि चित्र में परिपेक्ष से स्पष्ट होता है तो वस्तु की स्थिति जो है स्पष्ट होता है। एक मकान का अंकन परिपेक्ष के सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वो है रैखिक परिपेक्ष। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर जो है वो है चित्रकला से संबंधित है, ये ध्यान है। षडंग किससे संबंधित है? जो षडंग जो है आपका वो है चित्रकला से संबंधित है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से चित्रकला का संबंध नहीं है, तो वो है लिपि से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसका प्रश्न पूछा जाए, चित्रकला में सबसे अधिक महत्व जो इसका है मित्र, ये याद रखिए, जो महत्व इसका है वो है रंग, इसका मेन महत्व है। लाल रंग किसका प्रतीक है? वह प्रेम का प्रतीक है। असंबंध क्या है? तो असंबंध जो आपका मित्र ये है मूर्ति जो है उसका। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग आते हैं? तो वह भूमि से प्राप्त जो रंग होते हैं वो प्रयोग में आते हैं। जल रंग
जल रंगी वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो इससे इसका सामान्य सा उत्तर है आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? तो एच वाली जो पेंसिलें होती हैं वो हार्ड होती हैं। अगला जो 56 मतलब 56 प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, किस किस रंग के मिलाने से ग्रे बनता है? तो वो बनता है काला और सफेद। और पूछा जा रहा है कि काला रंग किससे बनता है? तो कथई और नीला से बनता है। और कथई रंग किससे बनता है? तो वो कथई रंग जो बनता है लाल और हरा से बनता है। भारतीय चित्र सड़क के सूत्रधार कौन है? तो चित्र के सूत्रधार जो हैं ये आपको याद रखना होगा मित्र, है यशोधर। ओसवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र में रखा है? तो वह 4। चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो किस तत्व से जुड़ा रहता है? वो जुड़ा रहता है संतुलन से जुड़ा रहता है। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो वो होता है मित्र, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है मूर्तिकार। कर्ववत रेखाएं क्या प्रभाव प्रकट करती हैं? तो कर्वट जो रेखाएं जो हैं वो व्याकुलता जो है भाव जो प्रकट करती हैं। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो वो है हरा रंग। कौन सा रंग ज्ञान को प्रदर्शित करता है? तो वो नारंगी रंग जो है प्रदर्शित करता है। सड़ंग का पहला रंग कौन सा है? सड़ंग का जो पहला रंग है आपका वो है रूप भेद, ये याद रखिएगा। कारण प्रवर्ण चित्र धर्मार्थ का मोक्षदम किस पुस्तक के उद्गम है? तो वो है चित्र सूत्र के हैं। प्रश्न हमसे पूछता है कि जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो वो है मोटा कागज। सौंदर्य क्या है? जो सौंदर्य है मित्र रस निष्पत्ति जो होता है, अर्थात डी नंबर का जो उत्तर है वो है। उसके बाद चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? तो वो ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि या नीचे से ऊपर की ओर की दृष्टि, ये बहुविकल्पी का जो सी वाला जो उत्तर है वो है सही। उसके बाद मनुष्य अपने भाव को कला द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो वह है रस्किन का है। सूर्य के किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आभासी चित्रण के लिए किया जा सकता है। मतलब एक पूर्ण रंग में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? तो अनगिनत हो सकते हैं मित्र। भारतीय झंडे में प्रयुक्त रंग चक्र का रंग क्या है? तो है नेवी ब्लू। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो वह जल रंग वाटर कलर का होता है। टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वह अजंता से है। बंधक किसमें प्रयोग किया जाता है? तो बंधक जो प्रयोग किया जाता है मित्र वो है बाटिक में किया जाता है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो ये ध्यान दीजिएगा, राजा भोज जी हैं। नाट्यशास्त्र के प्रेरणा जनक कौन है? तो वो ध्यान दीजिएगा, वो है आपका भरत मुनि। वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के संलग्न किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वह है वणिका भंग। सादृश्य का क्या अर्थ है? सादृश्य का जो अर्थ है वो है आकृति में समानता। अस्तु के अनुसार कला क्या है? अस्तु अनुकृति है। कला एक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है, मतलब किसने कहा है? तो वो क्रोचे ने कहा है। भारतीय चित्रकला के सड़ंग की अनुपात को किस भाषा में परिभाषित किया जा सकता है? तो परिभाषित जो किया जा सकता है मित्र वो है आपका प्रमाण। मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम जो कहते हैं एक रंग के टोन को जो कहते हैं मित्र। चित्रण की विधि क्या कहलाती है? चित्रण की जो विधि कहलाती है वो तकनीक कहलाती है। फेस्को की तकनीक कौन सी है? फेस्को की तकनीक जो है वो अ और ब
अर्थात सी नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है मतलब फ्रेस्को सिस्को सूखी पद्धति और गीली पद्धति। ताकि दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं, तो जो घन का जो तल दिखाई देता है वो 3 दिखाई देता है मित्र। और सेरीग्राफिक में किस कपड़े का प्रयोग होता है, तो वो है सिल्क कपड़े का जो प्रयोग होता है। प्राइमिंग किसमें उपयोग की जाती है, तो प्राइमिंग जो है त्याज चित्रण में किया जाता है। फिक्सेटिव किसमें प्रयोग होता है, वो है पेस्टल में प्रयोग होता है। हीटर तथा स्टोव किसमें प्रयोग होता है, हीटर तथा स्टोव जो प्रयोग होता है वो है बाटिक में। पैटर्न क्या है, रंग एवं आकारों का पूर्णांकन। उसके बाद टेक्सचर क्या होता है, धरातल का जो गुण होता है, पेपर का जो उसका खुरदरापन होता है वो आपका टेक्सचर होता है। चारकोल किस लकड़ी से बनता है, तो सागौन से जो है वो बनता है। कैथारसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो वो प्रतिपादित करने वाला जो व्यक्ति है वो है अस्तु हैं। और इंटेगेलियो क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, छापा कला है। जो क्वेश्चन, आधुनिक वुड कट छापा चित्रकार ब्लॉक बनाकर रंग लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, तो वह रोलर का इस्तेमाल करते थे। चमड़ा रोलर का इस्तेमाल किसमें होता है, तो लिथोग्राफी में होता है। और लास्ट जो है खसरा क्या होता है, तो जो खसरा जो किसे कहते हैं, उसको स्केच को कहा जाता है खसरा। आज एक ऐसी चीजें हैं कि कुछ चीजें जो है समझ तभी आती है जब हम अभ्यास करते हैं। तो आप अभ्यास करिए और साथ ही साथ उसको महसूस करिए, क्योंकि जब आप महसूस करते हैं साथ साथ आप लर्निंग करते हैं तो उसमें आपकी लर्निंग बहुत तीव्र होती है। और सिर्फ आप थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करना चाहेंगे कि अब सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है तो ये लंबे समय तक नहीं रखती है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी नॉलेज को यदि आप बहुत ही लंबा रखना चाहते हैं और आप उसको हमेशा सीखते रहना की आपके अंदर प्रवृत्ति है, तभी आप बैठा पाएंगे। और अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने नॉलेज को और से बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सवाल आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हों या किसी प्रकार की मन में समस्या हो रही है या किसी मन जो जिज्ञासा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप अपनी समस्या को लिख दीजिए और हम आपके समय मिलने के बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि ये सब प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और एक छोटा सा हेल्प अवश्य कीजिएगा कि आप इन सारे मित्रों को तो नहीं, जो लोग कला से संबंधित रुचि रखते हैं अर्थात नॉलेज गेन करने की आवश्यकता रखते हैं, उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।